परिचय। गौतम बुद्ध विश्व के महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उन्होंने मानव जीवन के दुखों का कारण खोजा और उनसे मुक्ति पाने का मार्ग बताया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उन्हें बुद्ध कहा गया, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या ज्ञान प्राप्त करने वाला। जन्म और परिवार। लुम्बिनी में लगभग 563 बीसी सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। उनकी माता का नाम महारानी महामाया था। जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी माता का निधन हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। कहा जाता है कि जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। बाल्यकाल और शिक्षा। सिद्धार्थ बचपन से ही शांत, दयालु और गंभीर स्वभाव के थे। उन्हें राजकुमारों जैसी सभी सुविधाएं मिलीं। युद्ध कला, घुड़सवारी, शास्त्र और राजनीति की शिक्षा दी गई, लेकिन उनका मन सांसारिक सुखों में कम लगता था। विवाह और गृहस्थ जीवन। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से हुआ। बाद में उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। परिवार और राजमहल के सुख होने के बावजूद सिद्धार्थ का मन जीवन के सत्य को जानने के लिए व्याकुल रहता था। 4 दृश्य और वैराग्य। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत शरीर, एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन के दुखों का गहरा अनुभव कराया। उन्होंने समझा कि संसार में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अटल हैं। तब उन्होंने सत्य की खोज करने का निश्चय किया। गृह त्याग। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने रात के समय पत्नी और पुत्र को छोड़कर राजमहल त्याग दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने साधु जीवन अपनाया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कठोर तपस्या। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने जंगलों में रहकर उपवास और ध्यान किया, लेकिन अत्यधिक कष्ट देने से भी उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने समझा कि न अधिक भोग सही है और न अत्यधिक तपस्या। यही विचार आगे चलकर मध्यम मार्ग कहलाया। ज्ञान प्राप्ति। महाबोधि टेम्पल के निकट एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने गहन ध्यान किया। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे गौतम बुद्ध कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला, वह बोधि वृक्ष कहलाया। बुद्ध के उपदेश। गौतम बुद्ध ने लोगों को सरल और व्यवहारिक शिक्षा दी। उनके मुख्य सिद्धांत थे 4 आर्य सत्य। जीवन दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अंत होने से दुख समाप्त होता है। दुख समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। उन्होंने अहिंसा, करुणा, सत्य, दया और समानता का संदेश दिया। धर्म प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनके अनेक शिष्य बने और बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूरे भारत तथा अन्य देशों में फैल गया। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने देह त्याग दी। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध का प्रभाव। बुद्धिज्म आज विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। गौतम बुद्ध के विचारों ने भारत, चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और अनेक देशों की संस्कृति और समाज को प्रभावित किया। उनके संदेश आज भी शांति, प्रेम और मानवता की प्रेरणा देते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का जीवन त्याग, करुणा और सत्य की खोज का महान उदाहरण है। उन्होंने मानव को सिखाया कि सच्ची शांति बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और आत्मज्ञान में है। उनका जीवन आज भी पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य। गौतम बुद्ध के अनेक शिष्य थे जिन्होंने उनके धर्म को आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख थे आनंद, बुद्ध के प्रिय शिष्य और सेवक; महाकश्यप, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी; सारिपुत्र, महान ज्ञानी शिष्य; मौदगल्यायन, आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध; महाप्रजापति गौतमी, पहली बौद्ध भिक्षुणी। इन शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया। संघ की स्थापना। गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक संगठन बनाया, जिसे संघ कहा गया। संघ का उद्देश्य लोगों को धर्म, अनुशासन और सेवा का मार्ग सिखाना था। संघ में सभी जातियों और वर्गों के लोगों को प्रवेश मिलता था। उस समय यह एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन था, क्योंकि बुद्ध समानता में विश्वास रखते थे। बुद्ध का मध्यम मार्ग। बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य को न अत्यधिक सुख भोग में डूबना चाहिए और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना चाहिए। उन्होंने संतुलित जीवन को सबसे श्रेष्ठ बताया। यही शिक्षा मध्यम मार्ग कहलाती है।
ऊपर का संतुलन का विचार केवल प्रतीकात्मक रूप से दिखाता है कि जीवन में दोनों अतियों से बचना चाहिए। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत: 1. अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। 2. करुणा, दूसरों के दुख को समझना और सहायता करना। 3. सत्य, हमेशा सत्य बोलना और ईमानदारी से जीवन जीना। 4. ध्यान, मन को शांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान करना। बुद्ध और अंगुलिमाल की कथा। एक प्रसिद्ध डाकू अंगुलिमाल लोगों की हत्या करता था। गौतम बुद्ध ने प्रेम और शांति से उसे समझाया। बुद्ध के प्रभाव से अंगुलिमाल ने हिंसा छोड़ दी और भिक्षु बन गया। ये घटना बुद्ध की करुणा और अहिंसा की महान शक्ति को दर्शाती है। बुद्ध के अंतिम उपदेश। अपने अंतिम समय में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अपा दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बौद्ध धर्म का प्रसार। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया। बाद में अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे एशिया में प्रचारित किया। बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान: लुम्बिनी जन्म स्थान, बोध गया ज्ञान प्राप्ति स्थल, सारनाथ पहला उपदेश, कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थल। आज के समय में बुद्ध का महत्व। आज भी गौतम बुद्ध के विचार पूरी दुनिया में प्रासंगिक हैं। तनाव, हिंसा और अशांति से भरी दुनिया में उनके शांति, ध्यान और करुणा के संदेश लोगों को मानसिक शांति प्रदान करते हैं। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि मानवता के महान शिक्षक थे। उन्होंने सिखाया कि प्रेम, दया और आत्मज्ञान से ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों को सही मार्ग दिखाता है।